एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और इंडिया एट मिड डे में बात करेंगे दिल्ली में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के बारे में, जिसका समय बार बार बदल रहा है और एक बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह का समय बदल चुका है। निमंत्रण पत्र सामने आया है और दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। पीएम मोदी समेत 21 राज्यों के सीएम इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे मौजूद। रामलीला मैदान के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। चारों तरफ जब आप नजर डालेंगे रामलीला मैदान के आसपास आपको हाई सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा में जवानों को लगाया गया है और हाई सिक्योरिटी वाले जितने भी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी में, वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे। जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत ऐसे 21 नेता हैं बीजेपी में जो कि हाई सिक्योरिटी में हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 21 राज्यों से मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे, डिप्टी सीएम भी मौजूद होंगे। साथ ही न सिर्फ राजनीति से बल्कि बॉलीवुड से भी हस्तियां शामिल होंगी। साधु संतों के भी पहुंचने की संभावना है और इसी तरह से रामलीला मैदान सज धज कर तैयार हो रहा है कल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए, जहां आज विधायक दल का नेता चुना जाना है। मुख्यमंत्री के चेहरे पर ऐलान होना है, मुहर लगनी है। तो दूसरी तरफ कल के शपथ ग्रहण की समारोह की तैयारियां शुरू हो चुकी है, यानी कि मंडप सज रहा है, बस दूल्हे के पहुंचने का इंतजार है। और कौन चुना जाएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर, यह आज शाम तक तस्वीर भी साफ हो जाएगी। साथ ही वो भी तस्वीर साफ होगी कि मुख्यमंत्री के साथ साथ कौन ऐसे विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, कितने मंत्री पद की शपथ लेंगे। जो चर्चाएं चल रही है कि 7 से 8 या फिर 6 जो विधायक है वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इधर दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की मीटिंग, जहां थोड़ी देर में बीजेपी संसदीय बोर्ड की मीटिंग होनी है। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पर यह बैठक हो रही है। विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक तय होंगे। दिल्ली सीएम फेज से आज सस्पेंस जहां खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी की संसदीय बोर्ड की मीटिंग हो रही है, जहां केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो बीजेपी बैठक कर रही है और इस मीटिंग में कई तरह के मंथन हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में संसदीय बोर्ड की मीटिंग शुरू हो जाएगी और शाम को विधायक दल की भी बैठक होनी है। तो आज 2 बड़ी बैठकें बीजेपी की, जहां बीजेपी संसदीय बोर्ड की मीटिंग, तो वहीं शाम को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक होनी है। विधायक दल का नेता चुना जाना है और विधायक दल का नेता ही अगला मुख्यमंत्री होगा। तो विधानसभा स्पीकर से लेकर अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है, लेकिन सबसे पहले जो इंतजार है दिल्ली के मुख्यमंत्री का, तो रामलीला पूरी तरीके से देखिए तैयार है, सज धज कर। सीएम का बस इंतजार है। 6 से 8 विधायक सीएम की रेस में शामिल हैं और 6 कैबिनेट मंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ। 7 लोकसभा सीट से एक विधायक चुना जा सकता है मंत्री के तौर पर। पूर्वांचल, गुर्जर, महिला, जाट, एससी से एक एमएलए आज शाम 6 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक का हिस्सा रहेगा। विधायक दल की बैठक में सीएम फेस का ऐलान होगा। 20 फरवरी यानी कि कल शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होना है, जिसका समय तो बार बार बदल रहा है लेकिन तारीख वही है। तो ऐसे में अब देखना यह है कि दिल्ली में अब जब सरकार बीजेपी दावा पेश करेगी राज्यपाल के सामने, जब विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, उसके बाद उपराज्यपाल के सामने विधायक दल का नेता अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेगा और इसके बाद राष्ट्रपति भवन भेजा जाएगा विधायक दल का नेता। और कल शपथ ग्रहण समारोह भव्य होगा, जिसे शानदार बनाने की कोशिश इसलिए भी है क्योंकि इसी रामलीला मैदान से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था 2 अक्टूबर 2012 का। वो समय याद कीजिए जब आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था। और पीयूष शुक्ला हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, रामलीला मैदान की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे और क्या कुछ तैयारियों पर फोकस रह रहा है। साथ ही आज संसदीय बोर्ड की जो मीटिंग थोड़ी देर में शुरू होने वाली, उससे जुड़ी क्या कुछ अपडेट पीयूष?
देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली बीजेपी के मुख्यालय के ठीक बाहर खड़ा हूं और यहां पर आज दोपहर के बाद विधायक दल की बैठक होनी है। उसको लेकर यहां व्यापक तैयारियां की गई हैं। जहां विधायक अंदर जाएंगे उस बाड़े को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है और उस बाड़े में तमाम विधायक जो हैं वो बैठेंगे और वहां पर्यवेक्षकों के जरिए विधायकों से बातचीत की जाएगी, जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। और ये देखिए, दिल्ली में भाजपा सरकार करके फूलों से पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है उसे सजा दिया गया है, जो दिल्ली प्रदेश का मुख्यालय है। और यहाँ पर अंदर का जो हिस्सा है वहाँ विधायक दल की बैठक होगी और वो तमाम 48 चेहरे जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और वो यहाँ पर विधायक में से कोई एक चेहरा ऐसा होगा जिसे मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाएगा और जिसके नाम की घोषणा होगी। समझा जा रहा है पीयूष, पहले 20 नामों को फिर 9 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया। अब होते होते ये नाम लगभग 6 के करीब पहुंच चुके हैं, शॉर्टलिस्टेड जो नाम है। अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे थे कि हर एक लोकसभा सीट से, यानी कि 7 लोकसभा सीट से एक एक विधायक चुन करके आएगा इस मीटिंग में शामिल होने के लिए। पीयूष, देखिए, इस मीटिंग में फिलहाल सभी 48 विधायकों को बुलाया गया है, ठीक है। और वो 48 विधायकों में से कोई एक चेहरा वो होगा जो भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक चुनेंगे, जिसको लेकर गहन मंथन हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के पास। भारतीय जनता पार्टी में एक चीज़ साफ है, चाहे वो कास्टनिज़म की लोग पॉलिटिक्स करते हों या क्षेत्रवाद की करते हों, भारतीय जनता पार्टी में काडर की पॉलिटिक्स होती है। तो निश्चित तौर पर जो भी चेहरा होगा वो भारतीय जनता पार्टी का कोर कैडर होगा और जिसे वो यहाँ पर मुख्यमंत्री पद पर आसीन करते हुए नजर आएंगे। कई समीकरणों को साधने की बात हर राजनीतिक दल करते हैं, तो जाहिर सी बात है राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी भी है, वो भी करेगी। लेकिन समीकरणों से इतर भारतीय जनता पार्टी ने कई बार ऐसे निर्णय लिए हैं, कई बार ऐसे डिसीजन लिए हैं जो सबको चौंकाने वाले रहे हैं। और दिल्ली में भी कमोबेश कुछ ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी कर सकती है जिसका अंदेशा शुरू से लोगों को है। जैसा कि आप वहां पर तैयारियां भी दिखा रहे हैं, तो शाम 6 बजे का जो वक्त तय किया गया है विधायक दल की मीटिंग का, साथ ही साथ वहां पर अभी कौन कौन पहुंचा हुआ है और जो थोड़ी देर में संसदीय बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है, क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं इस संसदीय बोर्ड की मीटिंग में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की जो बैठक है उसमें पर्यवेक्षकों के संदर्भ में ये बैठक होगी और इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मौजूद होंगे और पार्लियामेंट्री बोर्ड के अन्य सदस्यों के साथ ये बैठक होगी और इसमें 2 पर्यवेक्षकों के नाम जो चयन किए जाने हैं उनका नाम चयन कर लिया जाएगा। वही 2 पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में जिसके नाम पर सहमति बनेगी उस व्यक्ति के साथ शाम को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं वो जाएंगे और जाकर वहां पर राजभवन में राज्यपाल को विधायकों की सूची के साथ यह सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश करेंगे। बिल्कुल, देखिए संभावनाओं का, चर्चाओं का जब बाजार गर्म है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और जब बात आती है बीजेपी की, जहां 27 साल के अपने सूखे को खत्म बीजेपी कर चुकी है, तो ऐसे में क्या यहाँ पर आशंकाएं हैं, किस वोट बैंक को साधने की बीजेपी इस बार कोशिश में लगी हुई है? खासतौर पर जाट समुदाय की बात कर ले, क्योंकि प्रवेश वर्मा जाट समुदाय से आते हैं, या फिर पंजाब पर फोकस रहेगा अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए? देखिए, पंजाब में चुनाव 27 में है और अगर जाटों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात की जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो वहाँ पर ही चुनाव 27 में है। और बिहार का चुनाव अगर कहा जाए तो दिल्ली से बिहार का गणित थोड़ा सा लगाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन फिर भी तमाम उन बातों को ध्यान में जरूर भारतीय जनता पार्टी के होगा और वो रखेगी भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उन सारी बातों के दरकिनार भारतीय जनता पार्टी कभी भी चौंकाने वाले रिजल्ट दे देती है, तो उसके लिए भी लोगों को तैयार रहना होगा। किसी ऐसे चेहरे को भी भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। थोड़ा समय भी लग गया। हमेशा देखा जाता है कि बीजेपी अमूमन
10 दिन ले लेती है मुख्यमंत्री के नाम को अनाउंस करने में। और जब देखिए इतने लंबे समय बाद जब जनादेश आया है तो एक तरीके से जब इतना लंबा समय लग रहा है तो जनादेश का अपमान भी होता है कि हमने तो जनादेश दे दिया, लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बीजेपी किसे बिठाएगी ये नहीं तय कर पा रही है पार्टी। जी नहीं, पार्टी में देखिए भारतीय जनता पार्टी में अभी प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे, तमाम ऐसे उनके दौरे लगे हुए थे। और दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी अपने सभी काडर से बातचीत करके ही तय करती है। और भारतीय जनता पार्टी में एक अनुशासन है, चाहे वो आप हरियाणा को देख लीजिए, अगर आपको देखना उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए 2022 में, वहाँ के रिजल्ट के बाद देख लीजिए, 17 के रिजल्ट के बाद देख लीजिए, या फिर आप अभी हाल में ही महाराष्ट्र में चुनाव हुआ वहाँ के रिजल्ट के बाद देख लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी के काडर में केंद्रीय नेतृत्व द्वारा चयनित पर्यवेक्षकों द्वारा जिस नाम की घोषणा की जाती है, सभी की सहमति उस नाम पर होती नजर आती है। सभी की सहमति होती नजर आती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, आप अपनी नजर बनाकर रखिए, हम आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। इधर इंदिरा भवन में कांग्रेस की भी अहम बैठक है। बैठक के लिए इंदिरा भवन पहुंचे हुए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। आगामी चुनाव और संगठन पर चर्चा होगी। संगठन में बदलाव के बाद कांग्रेस की ये पहली बैठक है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और इस बैठक के लिए पार्टी के सभी बड़े नेता पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी पार्टी मुख्यालय पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंडेट आया है कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहा, चाहे वो महाराष्ट्र की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले और अब दिल्ली में भी देखिए नतीजा कांग्रेस के पक्ष में जब नहीं रहा तो इधर कांग्रेस में मंथन का दौर भी शुरू हो चुका है कि लोकसभा चुनाव में कहीं ठीक बढ़त के बाद अचानक से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बिल्कुल गायब सी लग रही है और कैसे पार्टी को पूरी तरीके से नया बनाया जाए इस पर भी विचार किया जा रहा है, शीर्ष नेतृत्व पर भी, क्योंकि हमेशा से जब सवाल खड़े होते आए हैं तो राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी की भूमिका क्या तय की जाएगी। और जितने भी कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं, चाहे अशोक गहलोत की बात कर ले, इधर भूपेश बघेल की बात कर ले, तो कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनके जिम्मेदारी में कोई बदलाव भी आ सकता है। कंचन कनौडिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुकी हैं। कंचन, आज कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक इंदिरा भवन में होनी है, इस बैठक से जुड़ी क्या अहम जानकारी और इस बैठक के क्या कुछ मायने? कंचन जी बिल्कुल, देखिए आज की जो बैठक है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी में रिशफल होने के बाद, संगठन में बदलाव होने के बाद ये पहली बैठक है और इंदिरा भवन में ये बैठक हो रही है। मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी इसमें मौजूद है, प्रियंका गांधी वाड्रा इसमें मौजूद है और बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है जिस तरीके से पिछले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी के मुताबिक उन्होंने जो रोड मैप बनाया था उसके मुताबिक नहीं आए हैं। और अब हाल ही में तो कुछ ही समय बाद बिहार में जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन के तहत वहां पे चुनाव लड़ना है। क्या रणनीति रहेगी, क्या वो मुद्दे रहेंगे जिनको लेके कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी, उन सभी पर आगे जो रणनीति होगी, रणनीति तय की जा रही है आज के बाद से। और आपको बता दें अगले साल 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, उसमें असम, तेलंगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो जिस तरीके से राज्यों में क्या क्या फेरबदल होंगे, किन किन मुद्दों पर मंथन किया जाएगा, उन सभी का रूट मैप जो है वो आज तैयार किया जा रहा है। कौन सी वो कमियां, कौन सी वो कमजोरियां, खामियां थी कांग्रेस पार्टी की जो इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी को जो जीत दर्ज नहीं करा पाई है। सिर्फ 20,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी जो है हरियाणा में चुनाव हारी, महाराष्ट्र में बहुत बुरी तरीके से हारी, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल जीरो पर रही। तो इन तमाम राज्यों में जो कांग्रेस पार्टी ने अपना, कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन रहा बेहद ही खराब रहा, उनके मुताबिक नहीं रहा। तो उसके तुरंत बाद ही मैं आपको बता दूं राहुल गांधी जो है 20 और 21 तारीख को है रायबरेली जाएंगे। माना जा रहा है कि प्रयागराज भी जा सकते हैं, लेकिन आपको बता दें 20 तारीख को कल के ही दिन कृष्णा अल्लूवरू जो कि बिहार के नए प्रभारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाए गए हैं, वो भी बिहार में जाएंगे और वहां पे संगठन में लोगों से बातचीत करेंगे और जो भी है बूथ लेवल से लेके ऊपर तक लेवल। क्योंकि आपने देखिए कंचन बिहार का अब जिक्र छेड़ ही दिया है, इधर बिहार में भी काफी ज्यादा सुगबुगाहट देखी जा रही है। नीतीश कुमार आते हैं दिल्ली, बीजेपी से मुलाकात नहीं करते, किसी वरिष्ठ नेता से मुलाकात नहीं करते, वापस लौट जाते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने कह ही दिया था
शुरुआती दौर में जब साल की शुरुआत हुई थी कि उनके लिए तो दरवाजे खुले हुए हैं और बीजेपी भी कहीं ना कहीं घबराई हुई है। अब आप ये बता रही है कि सबसे पहले तो बिहार पे ही फोकस है कांग्रेस का, तो ऐसे में क्या संभावनाएं देखी जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी ये भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है कि कोई भी गलती रिपीट हो और फिर उनके हाथ से जो है बिहार निकले। इंडिया गठबंधन के तहत बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। कृष्णा जो नए प्रभारी बनाए गए हैं, जाके वहां बातचीत करेंगे। और नीतीश की बात की जाए तो हमेशा से देखा गया है नीतीश कुमार का यही इतिहास रहा है, जहाँ पे उन्हें फायदा होता है वो वहीं पर चले जाते हैं। ना केवल उनका इस तरीके से कोई नहीं, पहले इंडिया गठबंधन जब बना था तो वही थे जो सबको एक छत के नीचे लाने का काम नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने ही किया था। लेकिन फिर अपना फायदा देखते हुए एनडीए में शामिल हो गए और अब इसमें कोई दोहराई नहीं है। यदि उन्हें इंडिया गठबंधन में अपना फायदा दिखेगा तो कल को वो इसमें भी शामिल हो जाए। तो लगातार जिस तरीके से उन्होंने अभी दिल्ली का दौरा किया और जो है तमाम भारतीय जनता पार्टी के लीडर से मुलाकात नहीं की, माना जा रहा था, बीच में सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी कि नीतीश कुमार जो है कांग्रेस पार्टी के टच में है और हो सकता है कि कभी भी इंडिया गठबंधन में वो आ सकते हैं। तो आगे चल के जो रूट मैप होगा, आज से बिहार का जो है, कल से कांग्रेस पार्टी परसों बिहार में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो वहाँ पे जय बापू जय भीम जैसा संविधान बचाओ जो है रैली वहाँ पे संबोधित करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस जो है बिहार पे हो चुका है। रणनीति क्या रहेगी, किस तरीके से कौन से मुद्दे रहेंगे, उन सभी पे मंथन किया जा रहा है और नीतीश कुमार से बिल्कुल बातचीत करने की पूरी कोशिश की जाएगी। यदि वो आते हैं तो इंडिया गठबंधन को जो है उन्हें भी फायदा होगा, नीतीश कुमार को भी होगा। तमाम तरीके के राजनीतिक रूप को देखते हुए आगे की रणनीति जो है आज की बैठक में तैयार की जा रही है। कुल मिलाकर कंचन क्या लबोलुआब इस सब का देखा जा रहा है जो बैठकें हो रही, क्योंकि लगातार कांग्रेस की ओर से भी मंथन जारी है और जैसा कि हमने नीतीश कुमार का भी जिक्र किया है और जितने भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी इस बार उन्हें सौंपी जाएगी? क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत को केंद्र में हमेशा से ही देखा गया कि बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। क्या इस बार कुछ नया देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी हमने देखा था कि दिल्ली में जो है विधानसभा चुनाव थे तो कांग्रेस पार्टी ने 40 स्टार प्रचारक की सूची बनाई थी और 40 जो है बड़े चेहरे, जितने भी तमाम बड़े चेहरे थे उन सभी को दिल्ली में जो है स्टार प्रचारक के रूप में नामित किया था। लेकिन देखा गया था कि जब अंत में कांग्रेस पार्टी का इनका आसमान जैसी स्थिति में थी कि पूरी तरीके से दमखम के साथ चुनाव लड़ा जाए या ना लड़ा जाए, तो ऐसे में देखने को मिला कि सचिन पायलट, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, यही लोग जो है चुनावी मैदान में दिखे थे। लेकिन अब बात होती है जब बिहार की, तो कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके का कुछ भी जो है कि किसी भी तरीके की मंशा बिल्कुल क्लियर करके, स्पष्ट करके आगे की स्थिति करके चलना चाहती है। क्योंकि राहुल गांधी तमाम राज्यों में हुई हार और कांग्रेस अध्यक्ष तमाम राज्यों में हुई हार के बाद बेहद नाराज थे पार्टी के तमाम लीडर से और लगातार यही कहना था कि पार्टी को मजबूती क्यों नहीं मिल रही है। राहुल गांधी जहाँ एक तरफ इतनी तमाम तरीके की यात्राएं करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जनता से मिलने का काम कर रहे हैं, वहीं पे जब लोकसभा का चुनाव आता है तो उन्हें 99 सीटें मिल जाती है। लेकिन वही विधानसभा में उन्हीं क्षेत्रों में जहाँ से उन्होंने लोकसभा जीता था उन्हीं में जो है तमाम तरीके की सीटें वो हार जाती हैं। तो क्या कारण है, वो उन कारणों का पता लगाने के लिए तमाम तरह की कमेटियां गठित की गई थी तमाम तरीके से, और आज उन्हीं सब चीजों पे मंथन हो रहा है। बिहार में किसी भी तरीके कांग्रेस पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती है, हर तरीके से पूरे दम अब कांग्रेस लेने के मूड में नहीं दिख रही है, क्योंकि 3 राज्यों से पहले ही कांग्रेस को गच्चा मिल चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए।